श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा में 6वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर 5 अध्याय कथा का श्रवण किया है। अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर श्रावण मास महात्म्य के नाम से वीडियो बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्याय कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे आप सब कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। ओम नमः शिवाय। तो आइए सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा में 6वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में सोमवार व्रत का विधान बतलाया गया है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया है, अब आप उस श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे सुनाइए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उनका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का क्या कहना। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह बार मेरे ही स्वरूप हैं। अतः इसे सोम कहा गया है, इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करने से मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों में समय काल में भी शिव जी का पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा को श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को आप प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम क्रोध अहंकार द्वेष निंदा आदि का त्याग करके मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचार के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी का पूजा करें। उसके बाद कहें कि शव भवनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भव शीस शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देव शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी का पूजन करते हैं पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे शरद कुमार, इस मास से में नक्त व्रत में जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों में से अवैध 7 जन्मों का अर्जित पाप नष्ट भोजन से नष्ट हो जाता है, इससे संदेह नहीं है करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम दत्त को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा कर रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा सकता है। इस लोक में दीर्घकालिक वंचित सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर यत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ और विराजमान स्वर्ण से निर्मित शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें अधिक कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापना करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ हो पात्र रखना चाहिए और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति स्मृति और पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में निविष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और शिव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से प्लास की
संविधाओं से 108 बार आहुति प्रदान करें। यह वह तिल आदि की आहुति अप्यायशस्व इस मंत्र से दें और बेल पत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा संरक्षण मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। इसके बाद सृष्टिकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौदान प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें। तत्पश्चात प्रार्थना करें कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस भी अभिलाषा से वस्तु को कामना से करता है उसे प्राप्त हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, उस लोक में पूजित होता है। सनत कुमार सर्वप्रथम की श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को शुरू किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी इस व्रत के करने का फल प्राप्त कर लेता है। इससे श्री स्कंद कुमार के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं को जय हो, जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।